हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त ऑल इंपॉर्टेंट डेज विद थीम। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं अगस्त में, उसे आज हम याद करने वाले हैं ट्रिक से। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर आपको अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज याद करने से पहले हमें अगस्त को आखिर हम कैसे याद करने वाले हैं, तो अगस्त को हमें रिलेट करना है आगे या आग से। ठीक है, तो अगस्त के डेज याद करने के लिए हमें अगस्त को रिलेट करना है दो कीवर्ड से, आगे और आग से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब। सो 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे या मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और आखिर ये क्यों सेलिब्रेट किया गया, तो 3 तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बस हमें कैसे याद रखना है, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे की बात हो रही है, तो मुस्लिम वुमेन्स क्या चाहती हैं कि उन्हें भी एक मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, एक मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। तो एक आगे तो क्या हो जाएगा, 1 अगस्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 अगस्त, और 1 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे या वर्ल्ड लंग या फेफड़ा दिवस। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है, लंग कैंसर डे की बात हो रही है ना, तो लंग्स को ख़राब करने के लिए एक ही स्मोक की आग काफ़ी है ना। स्मोकिंग करने से लंग्स ख़राब हो जाते हैं, तो क्या कहा जा रहा है, लंग्स को ख़राब करने के लिए एक स्मोक की आग ही काफ़ी है। तो 1 से 1 हो जाएगा, आग से क्या हो जाएगा, अगस्त। तो 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ठीक है, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब डे, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को। ठीक है, तो आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू ऑनर टिम बर्नर्स-ली हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। सो WWW को इन्वेंट करने वाले टिम बर्नर्स-ली के ऑनर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है, अब ये वर्ड कैसा है ना, बहुत ज़्यादा वाइड है, बिल्कुल एक वेब की तरह, और हर कोई चाहता है ना कि इस वाइड वर्ल्ड में आगे निकलना, तो एक दूसरे से आगे निकलना, तो बस क्या हो जाएगा, 1 अगस्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 to 7 अगस्त सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह। इस बार इसकी थीम क्या है, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। कैसे याद रखना है ना, ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है, तो डिलीवरी के बाद जो मदर्स होती हैं उनको क्या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर, कि आपको कम से कम 1 हफ्ते तक रेस्ट करना है। ओके, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 हफ्ते तक रेस्ट की आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आगे से अगस्त हो जाएगा, और एक हफ्ता यानी कि 1 to 7 अगस्त। ओके, तो 1 to 7 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अब थीम क्या है ना, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग को एजुकेट करने की बात की जा रही है और इसको अच्छे से सपोर्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो थीम क्या हो गया, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है 5 अगस्त, और 5 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे या अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रकाश दिवस। कैसे याद रखना है ना, ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है, तो जब हम रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक लाइट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो ट्रैफिक लाइट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देख यानी कि वॉच करते हुए, और वॉच को ना कई लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच बोलते हैं, तो वाच 5, तो क्या हो जाएगा 5 आगे, तो 5 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। ओके, नेक्स्ट है 6 अगस्त, और 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा डे या हिरोशिमा दिवस। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, और वैसे भी आप लोग को पता होगा, पता होना चाहिए। तो हिरोशिमा डे, जब अमेरिका ने हिरोशिमा सिटी पे बॉम्ब गिराया था, एटम बॉम्ब गिराया था जापान के, तो पूरी जो सिटी थी ना वो पूरी बर्बाद हो गई थी। तो कैसे हमें याद रखना है ना, हिरोशिमा की बात हो रही है, तो जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया जापान के हिरोशिमा पे, तो अच्छे से अच्छे घर भी ना आग से बच नहीं पाए। तो अच्छे से अच्छे आग, तो क्या हो गया, 6 अगस्त। ठीक है, तो जो बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा सिटी पे, उसका क्या नाम था, लिटिल बॉय नाम था। उस एटम बॉम्ब का क्या नाम था, लिटिल बॉय। ठीक है, फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी सिटी पे गिराया गया, तो उसका क्या नाम था, फैट मैन नाम था। ठीक है, तो 3 दिन बाद किस पे गिराया गया, नागासाकी पे। तो नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, और हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 7 अगस्त, और 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कैसे याद रखना है, हैंडलूम की बात हो रही है, तो जो कारीगर होते हैं ना, जब वो काम करते हैं तो साथ में काम करते होंगे, है ना, ताकि जो वो कपड़ा बना रहे हैं वो आसानी से बन जाए। तो साथ में काम करते हैं, और उनके हाथ का मूवमेंट कैसा रहता है, आगे पीछे रहता है। तो साथ में काम करते हुए हाथ का मूवमेंट आगे पीछे, तो 7 से 7 हो जाएगा, आगे से क्या हो जाएगा, अगस्त। राइट, सो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। ओके जी, नेक्स्ट है 7 अगस्त, और 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल जैवलिन थ्रो डे यानी कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। कैसे हमें याद रखना है, अब जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था, तो उसी के बाद से एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि अब सेलिब्रेट किया जाएगा 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन थ्रो डे। कैसे याद रखना है, जैवलिन की जब प्रैक्टिस करते हैं प्लेयर्स तो साथ में करते होंगे ना, और क्या प्रैक्टिस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे फेंक सकें। ओके,
तो 7 से क्या हो जाएगा 7, आगे से क्या आ जाएगा अगस्त। तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल जेवलिन थ्रो डे। ठीक है जी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट डे है क्विट इंडिया मूवमेंट डे या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, कौन सा, डू और डाई, जिसे हम करो या मरो कहते हैं। ओके जी, कैसे याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कोई भी जब अगर मूवमेंट होता है ना तो हाथ का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हुए नारा लगाते हुए जाते हैं किसी भी मूवमेंट का। तो हाथ से याद रखना है आपको 8 और आगे बढ़ते हुए तो अगस्त। ठीक है, तो 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ओके, नेक्स्ट है 9 अगस्त, और 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे या विश्व आदिवासी दिवस, और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है नागासाकी डे, जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। अब ट्राइबल डे की बात हो रही है ना, थीम क्या है इसकी, द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और इसी डे को और क्या कहा जाता है, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे। कैसे हमें याद रखना है, ट्राइबल की बात हो रही है ना, तो जो पहले के लोग होते थे, आदि लोग होते थे, तो वो लोग एक जगह पे टिकते नहीं थे, तो एक जगह पे नहीं टिकते थे, आगे बढ़ते जाते थे खाने की तलाश में या रहने की तलाश में, तो एक जगह पे नहीं टिकते थे, तो एक नहीं तो क्या हो जाएगा ना 9, और आगे बढ़ते थे तो 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। ओके, नेक्स्ट है 10 अगस्त, और 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे या विश्व जैव ईंधन दिवस, और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लायन डे या विश्व शेर दिवस। ठीक है, अब ये लायन डे इतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, तो मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात हो रही है, थीम क्या है इसकी, बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। कैसे याद रखना है हमें, बायोफ्यूल की बात हो रही है ना, तो आप जब पेट्रोल पंप पे गए होगे ना, तो आपने कई लोगों को देखा होगा, वो क्या कहते हैं, यार भैया बस इतना पेट्रोल डाल दो कि मेरी गाड़ी ना आगे बढ़ जाए, तो बस इतना पेट्रोल डाल दो मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाए, तो बस तो क्या हो जाएगा 10 और आगे से अगस्त। ठीक है, तो 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब लॉयन डे की बात हो रही है ना, तो लॉयन डे क्या कहते हैं कि भाई शेर जंगल का राजा होता है, तो जंगल के राजा के सामने किसी का बस नहीं चलता, तो जंगल के राजा के सामने, जंगल के राजा के आगे किसी का बस नहीं चलता, तो बस 10 आगे। ये भी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अगस्त को। ओके जी, तो वर्ल्ड लॉयन डे एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये दोनों ही दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं 10 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट डे है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड संस्कृत डे। तो ये इंपॉर्टेंट तीनों डे सेलिब्रेट किया जाते हैं 12 अगस्त को। अब इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है इस बार, तो इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। कैसे हमें याद रखना है, यूथ डे की बात हो रही है, तो अब ये तो इंपॉर्टेंट डे है, आप लोग को पता ही होगा। अब वर्ल्ड एलिफेंट डे पे हम चलते हैं, तो एलिफेंट कैसा होता है ना, एक बड़ा सा एनिमल होता है, और इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसके आगे क्या लगा रहता है, सूर लगा रहता है ना, तो आगे क्या लगा रहता है, सूर लगा रहता है, और बड़ा सा एनिमल है, तो बड़ा सा क्या हो जाएगा 12, आगे से क्या हो जाएगा अगस्त। ठीक है, तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड संस्कृत डे, और वर्ल्ड संस्कृत डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। अब इसे ना हमें रिलेट करना है इंटरनेशनल यूथ डे से। कैसे रिलेट करेंगे, तो जब स्वामी विवेकानंद जी फॉरेन में गए स्पीच देने, तो उन्होंने किसका यूज़ किया, संस्कृत लैंग्वेज का, तो बस वर्ल्ड संस्कृत डे भी फिर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 अगस्त को। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे एंड वर्ल्ड संस्कृत डे ये इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं 12 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे या विश्व अंगदान दिवस, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। कैसे याद रखना है हमें, ऑर्गन डोनेशन की बात हो रही है ना, तो आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई ऑर्गन डोनेट किया, तो आप यही सोचोगे ना, यार अब मैं भी इसकी हेल्प करूँगा, तो आप उससे कहोगे या मन में सोचोगे कि अब मैं तेरी भी आगे मदद करूँगा, तूने मेरी बहुत मदद की, तेरी भी आगे। ठीक है, 13 और आगे से क्या हो जाएगा 13 अगस्त। ठीक है, और थीम क्या है इस बार इसकी, लेट्स प्लैश टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ्स। ओके, तो याद रखना है आपको थीम क्या है इसकी, तो ऑब्वियसली जब आप किसी को ऑर्गन डोनेट करोगे ना, तो उसकी लाइफ तो सेव होगी ही, तो इसी का प्लैश लेने की बात की गई है इस थीम में, तो लेट्स प्लैश टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ। ओके जी, याद हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे या विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, और ये फर्स्ट डिक्लेयर किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2021 में। ठीक है, तो जो भी विक्टिम्स थे ना, जिन्होंने सफ़र किया इंडिया के पार्टीशन को, तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 2021 से पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे। ओके, अब नेक्स्ट है 19 अगस्त, और 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या विश्व फोटोग्राफी दिवस। कैसे हमें याद रखना है, ह्यूमैनिटेरियन की बात हो रही है, यानी कि ह्यूमैनिटी से हमें रिलेट करना है। ठीक है, तो जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी ना, तो वो किसी भी इंसान का काम करने के लिए ना मना नहीं करेगा, हमेशा आगे रहेगा, हमेशा अपने आप को आगे रखेगा किसी का भी काम करने के लिए, मदद करने के लिए। ओके, तो एक भी काम करने के लिए मना नहीं करेगा।
तो एक भी काम करने के लिए मना नहीं, तो नहीं से क्या हो जाएगा 9, तो 19। ओके, सो आगे रहेगा। तो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे या विश्व मानवतावादी दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी, इट टेक्स अ विलेज। नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कैसे याद रखना है ना कि जब आप किसी का फोटो लेते हो तो वो आपसे पहले कह देता है एक फ़ोटो से भाई काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा, तो एक नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। थीम क्या है इस बार इसकी, पैंडमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ओके जी। नेक्स्ट है 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे या विश्व मच्छर दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। कैसे याद रखना है ना, मॉस्किटो की बात हो रही है, तो जब बहुत ज़्यादा मच्छर काटने लगते हैं ना तो क्या कहते हैं, बस कर यार, काट काट के आग लगाएगा क्या। तो कैसे याद रखना है, बस कर यार, काट काट के आग लगाएगा क्या। तो जब बहुत मच्छर काट लेते हैं ना तो बहुत गुस्सा आती है, तो बस से 20 और आग से रखना है आपको याद अगस्त। ओके जी। तो 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 अगस्त को। कैसे याद रखना है ना, सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सिटीजन्स क्या चाहते हैं ना कि जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी सोसाइटी है, वो उनको पहले की तरह उनका ध्यान रखे, है ना। तो पहले की तरह उनसे प्यार करे, प्यारी सी किस्सी दे, है ना। तो किस्सी से हमें रिलेट करना है, तो किस्सी 21। तो और उनको हर चीज़ में अपने साथ साथ आगे रखे। जो उनके बच्चे हैं ना, उनको प्यार करे, प्यारी सी किस्सी दें और उनको हर चीज़ में अपने खुद की तरह आगे रखें। तो आगे से हो जाएगा अगस्त, और किस्सी विस्सी दें तो यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, हमें याद करना है ना, तो इस तरीके से हमें रिलेट करके इसको याद रखना है। तो 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ओके, नेक्स्ट डे है 23 अगस्त टू 1 सितंबर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वाटर वीक 2022। थीम क्या है इसकी, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। अब वैल्यू ऑफ वाटर बताने के लिए ये वीक मनाया गया। कैसे याद रखना है ना, पानी जो है पूरे वर्ल्ड का, इसको वेस्ट नहीं करना है। ओके, इसको तहस नहस नहीं करना है। तो तहस 23, तो क्या हो जाएगा 23 अगस्त। ठीक है, तो आप 7 दिन गिन लो। तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड वाटर वीक 2022। ओके, नेक्स्ट है 26 अगस्त। 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे या महिला समानता दिवस। कैसे याद रखना है ना, वुमेन्स को अगर इक्वालिटी मिलेगी तो वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं और अपनी छवि छोड़ सकती हैं नेशन पे। तो छवि यानी कि इमेज, तो छवि से 26 हो जाएगा, और आगे बढ़ सकती हैं तो अगस्त। ठीक है, तो 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। ओके जी। नेक्स्ट डे है 29 अगस्त, और 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस या इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम क्या है इस बार, सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। कैसे हमें याद रखना है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 और 9। तो बस कैसे याद रखना है कि दोनों स्पोर्ट्स भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, तो दोनों स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, तो दोनों स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, तो न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ की बात हो रही है ना, क्यों भाई क्यों खिलाफ है, तो इसलिए खिलाफ है क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा आग निकलती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो आग से क्या हो जाएगा अगस्त हो जाएगा, और न्यूक्लियर टेस्ट करना ना अलाउ नहीं है। तो अलाउ नहीं, तो बस कैसे याद रखना है, नॉट अलाउ तो डू नॉट अलाउ, तो डू से टू और नॉट से नो। ठीक है, तो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। ओके, अब नेक्स्ट है 30 अगस्त। 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। कैसे याद रखना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है ना, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सबसे लास्ट में मौका दिया गया आगे बढ़ने का। तो आगे से फिर क्या हो जाएगा अगस्त हो जाएगा, और लास्ट में यानी कि 30 अगस्त। तो 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। बस आपको ये याद रखना है कि 31 को नहीं होता। ठीक है, तो 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। राइट, सो अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट डेज थे वो आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।